इस साल का अंतिम महीना है दिसंबर का महीना, और इसका पहला सप्ताह 1 से 7 दिसंबर तक ये कुंभ राशि के लोगों के लिए किस तरह के प्रभाव देने वाला है। देखिए, ये जब ये सप्ताह शुरू होने वाला है तो इस सप्ताह में ही कई बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से इस अंतिम माह के पहले सप्ताह में विशेष ग्रहों की भूमिका होने वाली है। इस सप्ताह में भाग्य के कारक गुरु बृहस्पति और राहु से लेकर भूमि पुत्र मंगल की स्थिति में बदलाव होंगे, और ये बड़े शुभ बदलाव होने वाले हैं जो बड़े बदलाव का कारण भी बनेंगे। और इन्हीं बदलावों से इस सप्ताह में क्या कुछ खास होगा, चलिए जानते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात कर रही हूं 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक के कुंभ राशि के साप्ताहिक राशि फल के बारे में। देखिए, 3 दिसंबर को सूर्य जो हैं वो वृश्चिक राशि में है, लेकिन ज्येष्ठ नक्षत्र में गोचर करेंगे। और वहीं 5 दिसंबर को गुरु बृहस्पति एक बार फिर से वक्री चाल चलते हुए मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी तक ये अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में थे और अब ये मिथुन राशि में एक बार फिर से आ जाएंगे। 6 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और सप्ताह के अंतिम दिन यानी कि 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे, रोचक योग बनाएंगे। बहुत अच्छा ये एक गोचर इन ग्रहों का है। इसके अलावा देखिए, एक और है कि जो राहु ने अभी नक्षत्र परिवर्तन किया था, कहाँ, अपने ही नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं हुआ था। अब 7 दिसंबर को यह होगा कि राहु जो है वो स्पष्ट रूप से अपने नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करके 100% रिजल्ट देने में कामयाबी लेने वाले हैं। तो देखिए, योग कितने बने, नव पंचम योग बना, रोचक योग बना, बुधादित्य योग बना, त्रिग्रह योग भी बनेगा, चतुर्ग्रह योग भी बनेगा। तो कई तरह के ऐसे योग बन रहे हैं सप्ताह में जो बहुत ही विशेष हैं। अब इनका रिजल्ट कैसा होगा, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब ये जो सप्ताह है ना, देखिए वैसे भी अंतिम जो है वो महीना शुरू हो चुका है, और ये जो है ये जीवन में नए अवसरों को प्रदान करने वाला कहा जाएगा। अगर आप रोजी रोजगार के लिए भटक रहे हैं ना, तो ये वो सप्ताह है जब आपके उस रोजी रोजगार के भटकने वाली स्थिति को भूलकर आप रोजगार से जुड़ पाएंगे। ऐसा ये समय आपके लिए निर्मित होगा, क्योंकि कुंभ राशि के लोगों के लिए ये रचनात्मकता, सामाजिक सफलता और नए अवसर लेकर आया है। आपके लिए कुछ नए प्रोजेक्ट लेकर आया है, प्रशंसा के योग आपके लिए बनने वाले हैं। ये समय आपके व्यावसायिक मित्रों, परिचितों की मदद से बड़ा लाभ आपको दिला सकता है। तो आप ये सोचिए कि देखिए, ये सप्ताह आपको आपके कार्य क्षेत्र में पूरे मनोयोग से आपको रिजल्ट दिलाएगा, जिसका परिणाम क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस देखने लायक होगी। सीनियर आपके काम की प्रशंसा करेंगे, जूनियर आपके लिए भरपूर सहयोग करने वाले होंगे, समर्थन देने वाले होंगे। और आपकी जो रुचि है, जब सप्ताह का मध्य होगा तो धार्मिक सामाजिक कार्यों में बढ़ेगी। और देखिए, इस सप्ताह में ना आपको किसी कार्य विशेष के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। ये बहुत अच्छा है। देखिए, शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं और दूसरे भाव में अब मार्गी होकर विराजमान है। अब देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये जो सप्ताह है ना, ये बहुत ही उत्तम आपके लिए स्वास्थ्य के लिए रहने वाला है। यानी आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में आप ऐसे पॉजिटिव, जब ऐसा टाइम होना तो उसका लाभ आपको उठाना चाहिए। आप अपने करीबियों के साथ वक्त बिताएंगे। एक लंबे अरसे के बाद इस सप्ताह से ही आप देखेंगे कि आपका जो आर्थिक पक्ष है वो मजबूत होता हुआ आपको दिखाई देगा। ये जो कुंभ राशि के जातक बड़े टेंशन में और बड़े ही प्रॉब्लम में आप चल रहे हैं ना काफी लंबे समय से, तो इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपनी स्थितियों में, अपनी वित्तीय स्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि आपके जो खर्चे बढ़े हुए थे, उन खर्चों पर अब नियंत्रण लगना शुरू होगा और आप धन को संचित करने में कामयाबी पाने लगेंगे। तो इसका जो सारा श्रेय है केवल खुद को देने की बजाय अपने करीबी, घर वाले, साथी, इनको भी थोड़ा बहुत जरूर दें। सारा श्रेय खुद ना लें। इस वक्त आपके दोस्त बड़े ज्यादा आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे
और देखिए, जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब वो आपकी जरूरत में आपके काम भी आने वाले हैं। आपके कार्य क्षेत्र पर इस सप्ताह में आपके देखिए कॉम्पिटिटर होंगे, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कॉम्पिटिटर नहीं होंगे, कॉम्पिटिटर होंगे, विरोधी भी होंगे, लेकिन आप उन सभी पर भारी पड़ने वाले हैं, सब पर आप भारी पड़ने वाले हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये जो सप्ताह है वो पूर्वार्ध के मुकाबले तो उत्तरार्ध बहुत शुभ रहेगा सफलता पाने के लिए। और कुछ ऐसे समाचार आपको मिलेंगे जिनकी आप बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, तो शुभ समाचार भी मिलेंगे। संतान की उपलब्धि भी आपको देखने को मिलेगी जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और इस सप्ताह में अचानक से भी धन लाभ के योग बनेंगे और आपके जो करियर में कमी आई थी वो कमी भी आपकी दूर होगी। किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं आप इस सप्ताह में, कोई ना कोई धार्मिक यात्रा भी आपकी होने वाली है। तो ये कई मायनों में बहुत विशेष है। प्रेम संबंध की अगर मैं बात करूं तो प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ती हुई दिखेगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे, परिवार में कोई शुभ कार्य होगा और ये बड़ा सुकून देने वाला होगा। जो विवाह के योग्य है ना, उनका रिश्ता तय हो सकता है, युवक हो युवती हो, लेकिन विवाह का प्रस्ताव आएगा और विवाह का रिश्ता भी आपका तक जो है तय हो सकता है। अगर आपका घर परिवार के किसी सदस्य के साथ मनमुटाव चल रहा था और आपके बीच कुछ गलतफहमियां हो गई थी, तो उन गलतफहमियों को आप दूर करेंगे और अपने रिश्तों को दोबारा से सामान्य कर पाएंगे। साझेदारी का काम करते हैं यानी बिजनेस कर रहे हैं साझेदारी में, तो मैं कहूंगी इन लोगों को भी उत्तम लाभ के अवसर देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही अच्छा मैं कहूंगी ये समय आपके लिए रहेगा। स्टूडेंट्स की अगर अब बात करते हैं तो देखिए, कई जो छात्र हैं वे दूसरे छात्रों के उपकरण देखकर आपके पास उनका अभाव होने का काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। तो कहीं ना कहीं यानी कि किसी के पास कुछ है, लैपटॉप है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो सामने वाले को भी चाहिए, तो बच्चों को कहीं ना कहीं ये लगता है। तो आप अपने घर वालों से किसी नए स्मार्टफोन, किसी लैपटॉप या ऐसी ही किसी चीज़ की मांग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि आप किसी चीज को देखकर अगर चीजें मांग रहे हैं तो ये आपके पेरेंट्स की जेब पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसीलिए आप जिस तरह से अपनी शिक्षा को पा सकते हैं वैसे आप लें, यानी कि बेवजह की मांग ना करें, वरना आपके परिवार का बजट भी खराब हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए मैं खास तौर से कहने वाली हूं। तो इस सप्ताह में जो ग्रहों की स्थिति ये होने वाली है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी। देखिए, जो आपकी राशि के स्वामी हैं शनिदेव, उनकी स्थिति तो अच्छी है ही, और ये जो गुरु बृहस्पति का 5 दिसंबर को फिर से एक बार आपके पंचम हाउस में जाना होगा, छठे भाव से निकलकर पंचम में जाएंगे, तो ये एक बड़े चेंज को भी दिखाता है, बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है, क्योंकि छठा भाव सेवा का है, नौकरी का है, और फिर से ये आपके पंचम भाव में जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़े चेंज को दिखाता है कि आपकी जॉब चेंज हो सकती है। आप जॉब से कहीं बिजनेस के क्षेत्र में उतर सकते हैं, बिजनेस कर रहे थे तो आप कोई नया बिजनेस भी ले सकते हैं। तो इस तरह के चेंज को ये दिखाता है। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर, उपाय के लिए देखिए, शनिवार के दिन, रविवार के दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, बहुत अच्छा रहेगा। और आपके लिए हर एक जो भी स्थितियां हैं उनसे बाहर निकलने का मौका आपको मिलेगा। तो इस तरह के उपाय आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। शनिवार के दिन या रविवार के दिन, दोनों दिन आप कर सकते हैं, या एक दिन भी आप कर सकते हैं। और हनुमान जी की पूजा करें, मंगलवार को सुंदरकांड या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, ये उपाय आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।